Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So ये हमारी CDP की सीरीज से थर्ड वीडियो है and in this video I will be explaining about the principles of development. Let's get started with it. As आपको पता है कि डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी वजह से हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब एंड नेवर सीजेज। इसका मतलब क्या है? अब हमें पता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो हमारे प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाता है और हमारे मरने तक चलता है। जैसे ये पिक्चर में शोन है कि ये हमारे प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाता है, वूम में ही स्टार्ट हो जाता है एंड ये हमारी कब्र तक जाने की क्रिया है। मरने तक हमारा डेवलपमेंट होता है। हम हर स्टेज पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारे रिस्पॉन्सेज और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देन सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारे पास, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और हम कह सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। इसमें हम किस बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पहले रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो बच्चे के रिस्पॉन्सेज होते हैं, पहले बहुत जनरल होते हैं और धीरे धीरे वो उसके रिस्पॉन्सेज बहुत स्पेसिफिक होते जाते हैं। इंडिविजुअल एग्जिबिट्स जनरल रिस्पॉन्स एंड लर्न टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज आफ्टरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ पकड़ाओगे तो वो अपने दोनों हाथों से चीज़ को पकड़ेगा। जैसे आप उसको बॉल पकड़ाओ तो वो अपने दोनों हाथ से पकड़ेगा, एक हाथ से नहीं पकड़ेगा। बट कुछ टाइम बाद जब उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो धीरे धीरे एक हाथ से भी चीज़ों को पकड़ने लग जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ क्लासेस में, जो प्री क्लासेस होती हैं, उनमें बच्चों को एकदम से लेटर्स लिखने तो नहीं सिखाए जाते। पहले उनको क्या होता है, फ्रीली ड्राइंग सिखाई जाती है, फ्री ड्राइंग सिखाई जाती है कि आप कुछ भी बनाओ। जैसे पहले उनको सर्कल बनाना सिखाया जाता है, एज कम्पेयर टू अगर वो उनको पहले ही वो हेक्सागन या ऑक्टागन बनाना सिखाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसका एक और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, कोई न्यूबॉर्न जब रोता है, वो अपनी पूरी बॉडी को हिला देता है। भाई वो आंसू भी उसके निकलते हैं, आवाज भी वो निकालता है, वो अपने पूरे घर को सिर पे उठा लेता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक एडोलेसेंट की, भाई जब वो आशिकी में पड़ जाता है तो उसको पता है सिर्फ रोने का ही काम है, आंखों का ही काम है। तो वो एक कोने में बैठ के रोता है ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। और वहां पर जो छोटा बच्चा है वो सबको जगा देता है अपने रोने से। तो डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक जाता है, ये एक बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करता है। देन थर्ड हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एज वी नो, नो टू पर्सन्स आर अलाइक। कोई भी दो बंदे दुनिया में सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल पैटर्न। जो हेरिडिटी और डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, इन दोनों की वजह से, इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं। कैसे? These differences are caused by genes one inherits and environmental conditions like food, medical facilities, psychological conditions and learning opportunities. इसका मतलब है, जो जो जीन्स हैं, जीन्स के थ्रू जो ट्रेट्स हम एक्वायर करते हैं अपने एंसेस्टर्स से, वो हेरिडिटी में आते हैं, ठीक है। और जीन्स सबके अलग अलग जीन्स होते हैं। एक तो उस वजह से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कुछ हम हेयर कलर, आई कलर, हाइट और बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने एंसेस्टर्स से एक्वायर करते हैं हेरिडिटी से। एंड ऐसे ही एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर है। जैसे
एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं, फूड हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कुछ कोई बच्चा एक छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो बड़े स्कूल में उसमें पढ़ाई अच्छी है, एडवांस लेवल की पढ़ाई है, वहीं दूसरे स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करेंगे। और दूसरी बात, आप इसमें भी देख सकते हो, एक ही सेम क्लास में जिन बच्चों को सेम टीचर पढ़ाता है, सेम कंटेंट वो पढ़ाता है, बट फिर भी उनका रिजल्ट अलग अलग आता है, तो इसका मतलब है उन दोनों की जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं। इवन ट्विन चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस। इवन जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनमें भी डिफरेंस होते हैं। एंड ट्विन चिल्ड्रन के बारे में हम बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे उसमें। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, बट यूनिफॉर्मिटी इज इन फंक्शंस लाइक लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या आता है, जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न को, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे आप किसी भी बच्चे को ले लो, आप चाहे वो आप अमेरिका में रहने वाले बच्चे को ले लो, चाहे इंडिया में रहने वाले बच्चे को ले लो, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो छोटा होगा। फिर जैसे वो उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होगी, पहले दो अक्षर बनाने सीखेगा, फिर वो अक्षर से फिर वो वर्ड बनाएगा, वर्ड से फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी उसकी, तो वो सेंटेंस बनाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो आप सीधा बच्चा पैदा हुआ और आप उसको बोल दो कि भाई क्या हाल है तेरे, और वो पूरा सेंटेंस बना के आपको जवाब देगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट। एंड ये फिजिकल डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है, पहले पहले बच्चा क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वो चलना सीखता है, वॉक करना सीखता है, वॉक करने के बाद ही वो भागना सीखता है ना। या फिर आप उसको डायरेक्टली कहोगे कि भाई चल, छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कि चल फुटबॉल खेलते हैं, तो वो नहीं खेल पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। देन इसके बाद हमारा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन। सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शंस। देखो, जो डायरेक्शन जो होती है ना, डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करता है हमारी बॉडी बॉडी की डेवलपमेंट में। ये दो तरह की सीक्वेंस है, दो तरह के पैटर्न है। फर्स्ट आता है सेफेलोकोडल और सेकंड आता है प्रोसिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल में हमारा आता होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट spreads over the body from head to toe. Individual begins to grow from head to foot. इसमें क्या होता है, हमारा जो बच्चा पहले अपने हेड, उसका हेड डेवलप होता है, देन उसकी फीट्स और लेग्स उसकी डेवलप होती हैं। मतलब जो उसका डेवलपमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम जाता है, हेड टू टो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा अपने हेड का कंट्रोल, अपनी नेक का कंट्रोल गेन करता है, उसके बाद फिर अपने आर्म्स शोल्डर्स का गेन करता है, और फिर अपनी लेग्स का कंट्रोल गेन करता है, जिससे वो भाग पाता है, बैठ पाता है, उठ पाता है, ये सब चीज़ें। देन इसके बाद हमारा आता है सेकंड, प्रोसिमोडिस्टल। प्रोसिमोडिस्टल में हमारा क्या आता है, इसमें डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स पेरीफेरीज। इन दिस सीक्वेंस स्पाइनल कोड डेवलप्स फर्स्ट एंड देन आउटवर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है हमारा सेंटर टू पेरीफेरी जाता है। मतलब जैसे पहले इसमें स्पाइनल कोड डेवलप होती है, स्पाइनल कोड का कंट्रोल गेन होता है, उसके बाद आर्म्स का, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों के, छोटे बच्चों के पहले जो इंसीजर्स होते हैं, जो आगे वाले जो दो दांत होते हैं, पहले वो दांत आते हैं, उसके बाद में बाकी वाले दांत, फिर कैनाइंस आते हैं, फिर मोलर्स आते हैं, ऐसे उनकी डेवलपमेंट होती है। तो वो सेंटर से पेरीफेरीज जाती है। जैसे पहले स्पाइनल कोड डेवलप होती है, उसके बाद बच्चा पूरा अपना हाथ मूव करना सीखता है, लेकिन उसके बाद जब वो हाथ को कंट्रोल कर पाता है, उसके बाद वो फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो इसमें ये सब हमारा प्रोसिमोडिस्टल सीक्वेंस में आता है। देन हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। Integration of whole and its parts as well as of the specific and general responses that helps in growth and development. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम
बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहले बच्चा पहले जैसे हाथ मूव करना सीखता है वो, फिर वो अपनी लेग्स मूव करना सीखता है। लेकिन इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हम बात करते हैं, फिर जैसे वो रनिंग करता है, रनिंग करने में वो अपना जो हाथ मूव करने का उसका एक्सपीरियंस है वो भी यूज करता है, और अपना जो लेग्स मूव करता है वो भी यूज करता है ना। तो ये उसका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये मैंने पिक्चर इसमें लगाई है, इसमें आप देख सकते हो। दिस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और पुटिंग टुगेदर डाइवर्स एलिमेंट्स टू फॉर्म अ यूनिफाइड एंड हार्मोनियस होल। उसमें उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उन सबको यूज करके वो एक नया रिस्पॉन्स देता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में ये होता है। जैसे बच्चा साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग में वो अपनी अपर बॉडी भी मूव करता है और लोअर बॉडी अपनी लेग्स भी मूव करता है। बट इससे पहले उसको चलना सिखाया जाता था, तो वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस इसमें यूज करता है। देन इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसमें ये जितनी भी डायमेंशंस होती है ना, जितने भी डोमेन्स हैं, जैसे फिजिकल डोमेन है, मेंटल डोमेन है, मेंटल या कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल जिसको आप बोलते हो, सोशल डोमेन, कल्चरल डोमेन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसमें हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। और इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा फिजिकली फिट होगा, अगर बच्चा फिजिकली फिट होगा तभी तो वो पढ़ पाएगा, तभी तो वो तभी स्कूल जाएगा। अगर बच्चा फिजिकली फिट ही नहीं होगा, अगर उसको बुखार है या कुछ बीमारी है, तो वो स्कूल ही नहीं जा पाएगा, और स्कूल नहीं जा पाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क करती है। अगर वो फिजिकली फिट होगा तभी वो मेंटली फिट होगा, मेंटली फिट होगा तभी वो सोशली एक्टिव होगा, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, और सोशली फिट होगा, सोशली एक्टिव होगा, तो इमोशनली भी वो उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई द चिल्ड्रन हैविंग पुअर फिजिकल डेवलपमेंट टेंड टू रिग्रेस इन इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसलिए कहा जाता है कि अगर बच्चा फिजिकली उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, फिजिकली जैसे वो इनएक्टिव है, वीक है, तो उसकी इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, वो उनकी पेस उतनी अच्छी नहीं होगी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। मेच्योरेशन का मतलब है कि देखो, कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक मेच्योर होना, एक मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टांस, इफ अ चाइल्ड इज कीन टू लर्न समथिंग एंड लैक्स मेच्योरिटी, देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न। अगर कोई भी बच्चा कुछ चीज़ सीखना चाहता है बट वो उतना मैच्योर नहीं है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा कोई चीज़। अगेन द सेम एग्जाम्पल आई गेव इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। जैसे अगर कोई 5 साल का बच्चा या कोई आपका थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा कहे आपको कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन सीखना है, तो अगर चाहे आप उसको सिखाने की कितनी भी कोशिश कर लो, बट वो फिर भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो उतना मैच्योर ही नहीं है। अगर आप 2 साल के बच्चे को बोलोगे कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन का जो रैकेट होता है वो वही नहीं पकड़ पाएगा, वो खेलेगा कैसे? तो उतना, जब उसकी मेच्योरिटी लेवल ही नहीं है उतना, तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी या इफेक्टिव लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए मैच्योरेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। इसलिए डेवलपमेंट follows the principle of maturation and learning. Then the next principle is principle of joint product of heredity and environment. जो डेवलपमेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को फॉलो करता है। और हम जो भी हैं, जैसे हम जो भी हैं वो अपनी हेरिडिटी या एनवायरनमेंट की वजह से हैं। कुछ फैक्टर्स, जैसे हम जेनेटिकली, हम लोग हेरिडिटी से हम लोग कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, अपने एंसेस्टर से एक्वायर करते हैं, एंड देन हम जो भी उसके अलावा हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं कि कैसी कंडीशंस हमें मिली है डेवलप होने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो
हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही रिजल्ट होता है. देन child's growth and development is the joint product of heredity and environment. The effect of both of these can't be separated. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट. प्रिंसिपल इसमें देखो, लीनियर होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और स्पाइरल होता है जैसे ये हमने पिक्चर में शो किया हुआ है इसमें. और चाइल्ड डजंट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कांस्टेंट और स्टेडी पेस. जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट लीनियर वे में नहीं होती, वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती डेवलपमेंट के. बट इसमें देखो, ये स्पाइरल वे में डेवलपमेंट होती है बच्चे की. जैसे यहाँ से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बच्चे की, यहाँ से स्टार्ट होती है. उसके बाद वो कुछ नई चीज़ें सीखता है, देन उसको रिवाइज करता है. रिवाइज का मतलब, जैसे अगर आप देखते हो स्कूल में भी वो कोई जैसे वो सेकंड क्लास में बच्चा है, सेकंड क्लास में वो कोई टॉपिक सीखता है, देन उसके बाद वो उसका रिवीजन करता है. रिवीजन के बाद उसकी असेसमेंट होती है, एग्जाम देता है वो, फिर इवेल्युएशन होता है. फिर वो चीज़ें, फिर जब वो सेकंड क्लास में चला जाता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है, कुछ चीज़ों को याद करता है, याद रखता है कुछ चीज़ों को. ऐसे ही फिर कुछ चीज़ें उसकी मेमोरी में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें वो भूल जाता है. ऐसे ही फिर आगे बढ़ता जाता है, हर एक क्लास में यही प्रोसेस फॉलो होता है. तो इसका मतलब, पहले नया कंटेंट वो पकड़ता है, सीखता है, फिर रिवाइज करता है, फिर धीरे धीरे ऐसे मास्टरी होती है. तो इसका मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये स्पाइरल पाथ फॉलो करती है. डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट और स्पाइरल वे. डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोज बैक एंड फोर्थ लाइक अ स्पाइरल. इसका मतलब डेवलपमेंट जो है वो लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करती. सो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिफॉर्म पैटर्न, डायरेक्शन. डायरेक्शन में हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक सेफेलोकोडल सीक्वेंस एंड प्रोसिमोडिस्टल सीक्वेंस. देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, then interrelation, then maturation and learning, then heredity and environment, then spiral and linear development. आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. इनमें से ज़रूर एक नए क्वेश्चन हर टैट के एग्ज़ाम्स में आता ही आता है. और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़.